अर्थशास्त्र का परिचय। अध्याय 1। अर्थशास्त्र नाम का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कर्षि पालन पालये वाणिज्यम च वार्ता में वार्ता शब्द का प्रयोग आर्थिक क्रियाओं के लिए हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व अर्थशास्त्र के विचारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती, दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, M.N. राय प्रमुख थे। स्वतंत्रता के बाद के विचारकों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, प्रोफेसर J.K. मेहता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं अमर्त्य सेन प्रमुख हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाओं में धन प्रदान, कल्याण प्रदान, सीमितता प्रदान, विकास प्रदान व आवश्यकता विहीनता की स्थिति पर आधारित है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन बताया है। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। लॉर्ड लियोनिल ने रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं व सीमित साधनों से संबंधित बताया है। सरल शब्दों में अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देश के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान व उनके समाधान की कला है। इस प्रकार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र में व्यक्ति या देश की अर्थव्यवस्था के व्यवहार के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र असीमित व प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं का सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चुनाव द्वारा हल निकालने से संबंधित है। विश्व में अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक सन 1776 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन रखा गया है। अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र। अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र के बारे में अर्थशास्त्रियों के विचारों में बहुत कम समानता पाई जाती है। जॉन नेविल-लेकिन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। जॉन नेविल-लेकिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र की प्रकृति, अन्य विषयों से संबंध व आर्थिक नियमों की कमियों का समावेश किया है। अर्थशास्त्र का अर्थ व्यष्टि व समष्टि के शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम सन 1933 में रैग्नर फ्रिश ने व्यष्टि अर्थशास्त्र MICRO-ECONOMICS माइक्रो इकोनॉमिक्स तथा समष्टि अर्थशास्त्र MACRO-ECONOMICS मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया। माइक्रो तथा मैक्रो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द MIKROS तथा MKROS से हुई। माइक्रो तथा मैक्रो का अर्थ क्रमशः सूक्ष्म व व्यापक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है कि कैसे परिवार
व व्यावसायिक फर्में निर्णय लेते हैं तथा वे विशेष बाजारों में आपस में अंतः क्रिया करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, आर्थिक कल्याण आदि का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत इकाई, जिसमें एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, इसका अध्ययन किया जाता है। ये अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित कीमत व आमदनी की स्थिति में उसकी संतुष्टि को अधिकतम करना। इसी प्रकार एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु या सेवा की निश्चित कीमत की स्थिति में उसके उत्पादन को अधिकतम करना। इसी प्रकार एक फर्म द्वारा अथवा समान फर्मों के समूह जैसे उद्योगों में निश्चित कीमत पर लाभ व उत्पादन को अधिकतम करना। इन सभी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहते हैं।